जेंटलमैन स्टे विद अस। केईआई इंडस्ट्रीज पे फोकस है। मैनेजमेंट मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कंपनी के बारे में। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री को समझना चाहेंगे, ये कमोडिटी प्राइस सर्ज के एंगल से हर इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है इसका, और बिजनेस ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री तो काफी रोबस्ट ग्रो कर रही है। पहले बताइए कि कमोडिटी प्राइसेस का इतना अनप्रेसिडेंटेड सर्ज का क्या इम्पैक्ट आता है? कि इमीडिएट लेवल पे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, बिकॉज हम लोग काफी स्टॉक्स को, रॉ मटेरियल्स को, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उसको अपना कवर करके रखते हैं। और दूसरा, जो रिटेल सेक्टर में जो सेल होती है उसके लिए डिपोज में और फैक्ट्रीज में काफी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, ताकि कस्टमर्स को जस्ट इन टाइम डिलीवरी दे सकें। और जहां तक जो B2B ऑर्डर्स हैं, वो जो 2 या 3 महीने की बुकिंग रहती है, उसके लिए जो मटेरियल्स हैं, या तो उनको हेज करके रखते हैं या उतना मटेरियल स्टॉक में रखते हैं। तो इस तरह से लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो 5 से 6 महीने तक भी जाते हैं। तो उससे देखिए, ये प्राइस राइज पिछले 1 साल से या 1.25 साल से चल रहा है, और कंटिन्यूअसली हम लोगों ने प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इसको मैनेज किया है और अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया है। और अभी भी जो स्थिति है वो ऐसी ही है। तो मैं समझता हूं कि बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग अवर इन्वेंट्री, हेजिंग एंड लिंक टू द ऑर्डर बुकिंग, हम लोग इस स्थिति को भी पार कर लेंगे। अनिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए पास ऑन कर देते हैं, अभी गुंजाइश है कि आपके अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ाना चाहते हैं आप? क्योंकि ये जो कमोडिटीज़ की साइकिल है, जब चलती है तो आपको तो मेरे से कहीं ज़्यादा पता है कि ये लगातार चलती रहती है और एक अच्छा मूव देती है उसके बाद। देखिए, प्राइसेस को बढ़ाना या जो इंक्रीज है उसको पास ऑन करना सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी कंपनियों के लिए एक मजबूरी है। बिकॉज हम लोगों के जो मार्जिन्स हैं वो अदर रिटेल प्रोडक्ट्स की तरह 20-25% तो है नहीं। हम लोग 11-12%, 10 से 12% के EBITDA मार्जिन्स में ऑपरेट करते हैं। तो अगर कोई भी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसको 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर उसको पास ऑन करना ही पड़ता है। जहां तक B2B जो टेंडर्स कोट होते हैं या ऑफर्स कोट होती हैं EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को, वो तो जो आज जो प्राइस है उसको इंस्टेंटली हेज टेक केयर करते हुए ही कोट होती हैं, और जैसे ही वो ऑर्डर आते हैं उस इन्वेंट्री को, उतने इनपुट को हम ब्लॉक करते हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आपके रेवेन्यू ब्रेकअप को मैं समझना चाहूंगी, पर्टिकुलरली एक तो रीजन वाइज, जहां पर सिटी वाइज आप अपना ब्रेकअप समझाएं, और इसके अलावा रेवेन्यू ब्रेकअप बाय सेल्स भी आप बताएं, और इसमें कंट्रीब्यूशन घरेलू बाजार का कितना है और साथ ही एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी कितना नजर आ रहा है? देखिए, सिटी वाइज इस टाइप मेरे पास फिगर्स नहीं है, बट मैं ओवरऑल जो ब्रेकअप है वो मैं आपको बता सकता हूँ। रफली 41% सेल्स हमारी इस साल अप्रोक्सीमेटली रिटेल सेक्टर से आएगी, और बैलेंस जो है, जो हमारा जो B2B बिजनेस है, प्रोजेक्ट बिजनेस है, वो उससे आएगी। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट जो है 11 से 12% रहने की उम्मीद है हमारी टोटल टर्नओवर का, और बैलेंस 88% जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आएगा। इसमें जो हाउसवायर की जो सेल्स हैं वो हमारी रफली अप्रोक्सीमेटली उम्मीद है कि इस साल 1500 से 1600 करोड़ रुपए के करीब होनी चाहिए, जो हम प्योरली डीलर नेटवर्क के थ्रू करते हैं। इसके अलावा काफी बड़ी सेल केबल्स की भी डीलर नेटवर्क के थ्रू B2C माध्यम से करते हैं। तो इसीलिए जो है, जो हमारा ये जो सेगमेंट है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें क्या है कि ऑर्डर बुकिंग नहीं रहती, इसमें जो स्टॉक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से इमीडिएटली प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। तो जो कमोडिटी के जो बढ़ने के रिस्क होते हैं वो इसमें सबसे कम होते हैं। ठीक है।
अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने बिल्कुल क्लियरली बताया कि हाँ इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन स्टोरेज की वजह से इम्पैक्ट को आप किसी न किसी तरह से हेज भी कर लेते हैं। दाम बढ़ाने की जो सब बात है वो आप कह रहे हैं कि हाँ बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दो टेक्निकल एनालिस्ट संतोष मीना, प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, एक शेयर, संतोष जी एक शेयर आप देखिए, कैश का शेयर है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो शेयर है बाटा इंडिया। एक बार जरा ये देख के बताइए, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? ये आज चल सकता है क्या? बाटा की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक ही है, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करा है, तो एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। पुल बैक में इसको